वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम डेडिकेशन टू एजुकेशन। सो गाइज, अभी तक मैंने आप लोगों को बीपीएससी 66 के लिए टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है आस्था यस के द्वारा, तो उसमें आप लोगों को 4 टेस्ट कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आप लोगों ने उन टेस्टों को सॉल्व नहीं किया है तो आप लोगों की सुविधा के लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है जहाँ पे सारे टेस्ट को ऐड कर दिए गए हैं और आप सभी लोग उन टेस्टों को वॉच कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और जिन लोगों को फ्री पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे दृष्टि की, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, जो बीपीएससी 66 के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसकी। तो आज हम लोग इसमें टेस्ट ए देखेंगे, सेट नंबर ए देखेंगे और सॉल्व करेंगे। और जो आस्था यस की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें कई सारी त्रुटियाँ थीं, लेकिन इसमें आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं मिलेगी। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और आप सभी लोग जितने भी लोग हैं तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, क्यों जिस समय वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मैं यहाँ पे केवल आप लोगों को कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास समय बहुत कम है। तो हम लोग केवल क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसका राइट आंसर देखेंगे। जहाँ पे आवश्यकता होगी एक्सप्लेन करने की मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता रहूँगा, क्योंकि समय आप लोगों के पास कम है। तो अप्रॉक्स हम लोग 150 क्वेश्चन में हैं, तो 150 क्वेश्चन जो होंगे वे अप्रॉक्स 1 आवर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सेट नंबर ए का। और इसकी जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, तो वहाँ आपसे आप लोग पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। अगला देखते हैं, अगला है, उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप। अगला है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। यानी प्रकाश की जो गति अधिकतम होती किसमें होती है? निर्वात में अधिकतम होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी। चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चांदी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है, तो क्या नहीं उत्सर्जित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जितनी भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं सारे ऑप्शन सही हैं, मतलब एक से अधिक सही हैं यहाँ पे, ये सारे उत्सर्जित नहीं करते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला है, लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? जो लेजर है वो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है? यानी हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की जो स्याही होती है वो बाहर आने का मुख्य रीजन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक सही है। ज़मीन से हवाई जहाज की ऊंचाई हो जाएगी और उसके बाद में वायुदाब में कमी, तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो उपरोक्त में से एक से अधिक सही है यहाँ पे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये एक चीज़ आप लोग अच्छे देखिएगा कि जहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो उसको आप वो लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। आपसे पूछा गया न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित
कथनों में से कौन सा सही नहीं है, आपको सही नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक परमाणु कण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो कौन जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन का पकना जो है वो रासायनिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो इसका सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन के बाद आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, उसके बाद आपका सोडियम हो जाएगा, और सोडियम के बाद आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। तो ये किस में हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे पहले दिया, उसके बाद एल्यूमिनियम दिया है, उसके बाद सोडियम दिया है, उसके बाद क्या दिया है मैग्नीशियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। यानी जो पटाखों में पीला रंग होता है वो निम्नलिखित में कौन सा रीजन होता है जिसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम नाइट्रेट के कारण। किसके कारण, सोडियम नाइट्रेट के कारण पटाखों में जो पीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। यानी ऐसी कौन सी गैस है जो जिसको सूंघने से आप लोग हंसते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, N2O। क्या हो जाएगा, N2O। जब आप लोग 10th में पढ़ोगे तो आप इसको जानते हैं अच्छे से लॉफिंग गैस के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजन से बनती है। यानी जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है वो किसके संयोजन से बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोपेन और प्लस ब्यूटेन से। क्यों, प्रोपेन आपका हो जाएगा, उसके बाद में ब्यूटेन से द्रवित पेट्रोलियम गैस संयोजन से बनती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है यूरिया में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं। जो यूरिया होती है उर्वरक, तो उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका ONH। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है। यानी आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग जो होता है वो किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं। यानी मानव शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं उनके कितने युग्म पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जोड़ी। कितने, 23 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये साइंस के क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत जो है वो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, अगला क्वेश्चन है पौधे के अग्रभाग से ऊतक को हटाकर या कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को क्या कहा जाता है। तो इस तकनीक को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊतक संवर्धन। क्या हो जाएगा, ऊतक संवर्धन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। यानी पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलहरित शैवाल। ये साइंस का क्वेश्चन है, आप लोग साइंस पढ़े होंगे तो आप लोग अच्छे जानते होंगे नीलहरित शैवाल किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन। क्या हो जाएगा, जीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा आपसे क्या गया है, पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। नहीं है चीज़ अंडरलाइन कर लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बेरी विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नहीं आपसे पूछा, ये चीज़ आप लोग अंडर कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है।
तो इसका राइट आंसर हम आप लोग बता रहे हैं, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसकी मैं PDF सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग के जितने क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 107। अगला भी क्वेश्चन रीजनिंग का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, प्रवीण अवंती और ऋषि का भाई है, जया ऋषि की माँ है, भुवन प्रवीण का पिता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवंती भुवन का पुत्र है। तो इसमें नहीं पूछा गया, तो इस राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में 3.5% की दर से एक निश्चित जमा राशि पर ब्याज 210 रुपये है, उसी जमा राशि पर 4.5% की दर से एक वर्ष का अतिरिक्त ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो अतिरिक्त ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, वो 60 रुपीज़ हो जाएगा आपका। कितना, 60 रुपीज़ हो जाएगा। तो इसलिए 60 ऑप्शन कहीं पे दिया नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 11 और लासा 7700 है, यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 308। दूसरी संख्या 308 हो जाएगी। अगला देखते हैं, ये रीजनिंग क्वेश्चन है। तो हम रीजनिंग क्वेश्चन केवल इसका राइट आंसर ही बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि समय कम है तो एक्सप्लेन करने की इतना टाइम नहीं है, तो कम समय में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 32 हो जाएगा। उसके बाद में 29 क्वेश्चन क्या है, दो ट्रेनों के बीच चाल का अनुपात 3.5 है, यह दूसरी ट्रेन 2 घंटे में 200 किलोमीटर चलती है, तो पहली ट्रेन की चाल क्या होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा, 1000। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, एक कॉलेज की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्र कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक छात्र केवल 250 अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से अनुत्तीर्ण रहता है, तो परीक्षाओं के लिए अधिकतम अंक है, तो कितना हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1000। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग का है, 5 चार्ट से है। तो इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था, तो कौन सा प्रयुक्त शब्द हुआ था बिहार के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कीकट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कीकट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था, यानी जो मेदिनी राय था उसका जो संबंध था वो किस वंश से था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाट वंश से। किससे, कर्नाट वंश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसको, सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया ये वाला। ये जो प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का जो संबंध है वो चेरो वंश से है। इसका राइट आंसर आप क्या डी ना होकर के इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई चेरो वंश से। जो प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय था उसका संबंध चेरो वंश से था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी, कहाँ से मिली थी। तो ये जो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली थी ये मोहनजोदड़ो से मिली थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है, तो कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो तृतीय जो बौद्ध संगीति थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में आयोजित की थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला देखते हैं।
अगला है कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है, यानी जो कैवल्य पद है वो निम्नलिखित में से किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म से। किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है कैवल्य पद। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है किस शिलालेख ने पहली बार अशोक नाम का उल्लेख किया था, यानी किस शिलालेख ने पहली बार अशोक नाम का उल्लेख किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मस्की शिलालेख। कौन सा, मस्की शिलालेख, वहाँ पे पहली बार अशोक नाम का उल्लेख किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई, यानी भारत में शतरंज के खेल की जो उत्पत्ति हुई वो किस काल में हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल के दौरान, यानी भारत में जो शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई है वो गुप्त काल के दौरान हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलिफेंटा। यहाँ एलिफेंटा। अगला क्वेश्चन है मर्त्य विलास प्रहसन से के रचयिता कौन है। इस जो मर्त्य विलास प्रहसन है इसका रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये महेंद्र वर्मन प्रथम। क्या हो जाएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। जो दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खिलजी वंश। खिलजी वंश जो थे दिल्ली सल्तनत के, तो इन्होंने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। अगला है तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, यानी जो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था वो किन दो लोगों के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच जो था वो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही कालानुक्रम है। तो आपको राइट आंसर बताना है कि निम्नलिखित यहाँ से जो कथन दिए गए हैं इनमें कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही कालानुक्रम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामानुज है, उसके बाद में गुरु नानक, उसके बाद में चैतन्य, उसके बाद में क्या हो जाएगा मीराबाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी जो सर्वप्रथम तोप का जो प्रयोग था किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबर ने। किसने, बाबर को श्रेय जाता है तोपों को सर्वप्रथम प्रयोग करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है। यानी यहाँ पे शासक दिए हैं, उसके बाद में कब्र दिए, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि सही सुमेलित नहीं है पूछा गया आप लोगों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए जहांगीर आगरा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी। यानी जो अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश है। यानी दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाओस। क्या हो जाएगा, लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे गहरी झील है। यानी विश्व की कौन सी सबसे गहरी झील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैकाल। अच्छा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए जो बैकाल झील है वो कहाँ पर अवस्थित है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा सभी लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो किस देश का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो क्षेत्रफल है सबसे अधिक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है, यानी विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो आपका आर्कटिक जो महासागर है वो विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यानी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यांगत्जे। कौन सी, यांगत्जे जो नदी है वो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने मूल देश क्षेत्र के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनु, दक्षिण कोरिया। लेकिन एक चीज़ याद रखना आप लोगों को, इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है, सुमेलित है ये नहीं पूछा गया, पूछा गया सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिमालय की उपश्रेणी नहीं है। तो हिमालय की उपश्रेणी कौन नहीं है निम्नलिखित में से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सह्याद्री। कौन सी, सह्याद्री जो है श्रेणी है हिमालय की उपश्रेणी नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित नहीं है, यानी जो उद्गम स्रोत है नदियों का तो कौन सुमेलित नहीं है इसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु त्र्यंबकेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है स्वतः जुताई के लिए जानी जाने वाली मृदा कौन है, यानी स्वतः जुताई के लिए जानी जाने वाली जो मृदा है वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काली मृदा जो है वो स्वतः जुताई के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीप पठार से अलग होता है, तो किससे अलग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मालदा वंश के द्वारा। किसके, मालदा वंश के द्वारा जो मेघालय का पठार है वो मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है, यानी आपको बताना है इसमें तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो रबी की फसल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि जो रबी की फसल है तो जो रबी के फसल कौन कौन सी हो जाएगी, आपका जो आलू हो जाएगा, आलू हो गया, उसके बाद में सरसों हो गया, उसके बाद में गेहूँ हो गया, उसके बाद अगर चना हो गया, ये क्या है सब रबी की फसल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है, यानी कोयला भंडार जो है वो भारतीय राज्य में सबसे अधिक कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये झारखंड में। क्या हो जाएगा, झारखंड में कोयला भंडार सबसे अधिक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 61 प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल समझौते अभिसमय किगाली समझौते द्वारा संशोधित किए गए, यानी जो किगाली समझौता था उसके द्वारा संशोधित किए गए थे। तो कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल था अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, यानी जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। कब किया गया था, 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है। क्वेश्चन क्या है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक जो जल निकाय है वो पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी सुपोषण। क्या हो जाएगा, सुपोषण से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज। तो बिहार के बारे में जितनी उसकी योजनाएं थी या जितना भी 2011 की जनगणना थी, तो मैंने उसका एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। उसमें बिहार से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं बिहार गवर्नमेंट की, उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे फैक्ट को करा दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ मेंशन किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती है? तो यानी कि किस राज्य की जो सीमा है वो बिहार से नहीं लगती है? तो आपसे नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल आपका हो गया, नेपाल, उड़ीसा, इन सबसे लगती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, बिहार में पाई जाने वाली वल्थर मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे जो भी कथन दिए गए हैं वो वल्थर मृदा से कोई भी तथ्य वो सही नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, जो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। उदयपुर जो वन्य जीव अभयारण्य है वो बिहार में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड है, तो आप लोग अच्छे देखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया गया? कौन सा? गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया गया। तो किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। तो ये भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 142वां। कौन सा? 142वां स्थान था भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PB सिंधु को सम्मानित किया गया। किसको? PB सिंधु को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा मिशन कर्मयोगी या संबंधित है? तो जो मिशन कर्मयोगी है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण से। किससे? सिविल सेवक जो थे उनकी क्षमता निर्माण से संबंधित था मिशन कर्मयोगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 73, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 है वो किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस देश में सैन्य तख्तापलट मिलिट्री कॉप हुआ है? तो कहाँ हुआ है सैन्य तख्तापलट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माली में। कहाँ? माली में। तो अगस्त 2020 में तख्तापलट हुआ है, सैन्य तख्तापलट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो किसको सम्मानित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 75। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे रोहित शर्मा को भी, विनेश फोगाट को भी, मनिका बत्रा को भी और मरियप्पन थंगावेलु को भी, इन सभी को दिए गए हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 2020 में यानी 2020 में 5 लोगों को, पहली बार 5 लोगों को ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 5 लोगों को। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूलिंग की किस प्रारूप का प्रस्ताव करती है? यानी आपको प्रारूप है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5+3+3+4। अगला क्वेश्चन है, आर्टेमिस मिशन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यानी आपको बताना यहाँ पे है कि कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। तो
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कथन दिए गए सभी कथन क्या है, सभी कथन सही हैं। क्या दिया है, सभी कथन सही हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। यानी भारत के बाहर विश्व का जो पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो कहाँ पे स्थापित किया गया है, मतलब किस देश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया भारत के बाहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन से, हाल ही में समाचारों में रहा हागिया सोफिया स्मारक स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की में हागिया सोफिया स्मारक स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन से, ली तेंग हुई जिनका हाल ही में निधन हो गया पूर्व राष्ट्रपति थे। यानी जो ली तेंग हुई थे ये पूर्व राष्ट्रपति कहाँ के थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन, ली तेंग हुई। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र है। यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा है, तो इसमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई। कौन, यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला है, हाल ही में किसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीसी मुर्मू को अभी हाल ही में भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक कैग के रूप में नियुक्त किया गया। किसको, जीसी मुर्मू को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा सुधारित बहुपक्षीय प्रणाली के लिए एक नई दिशा संबंधित है। यानी नई दिशा पर संबंधित की, तो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, यूएनएसी में भारत की सदस्यता। क्या हो जाएगा, यूएनएसी में भारत की सदस्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2020 को इस पश्चिम एशियाई देश की राजधानी में एक बड़ी विस्फोट घटना घटित हुई, इस देश का नाम क्या है। तो उसका आपका नाम बताना है, तो कहाँ पे हुई थी, तो इसका राइट आंसर अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेबनान में। कहाँ पे, लेबनान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खुदाई के दौरान एक 4000 वर्ष पुराने शिल्प गांव के अवशेष पाए गए हैं, तो किस राज्य में पाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस लेखक द्वारा लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए द इको वोग नामक पुस्तक निःशुल्क जारी की गई थी। तो किस लेखक के द्वारा ये पुस्तक द इको वोग नामक पुस्तक जो थी वो निःशुल्क जारी की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जेके राउलिंग के द्वारा। किसके, जेके राउलिंग। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, एशियाई युवा पैरा खेल 2021 के दौरान संस्करण की मेजबानी की जाएगी। तो 2021 के चौथे संस्करण की जो मेजबानी की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी, बहरीन के द्वारा 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी की जाएगी, एशियाई युवा पैरा खेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, वंदे भारत मिशन के तहत नागरिकों के कौशल मापन हेतु सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से पहल शुरू की है। तो कौन सी पहल शुरू की है, तो राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर वी, स्वदेश पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, भारत के पहले राज्य का नाम बताएं जहां 100% परिवारों के पास एलपीजी गैस कनेक्शन है। यानी भारत के पहले राज्य का नाम बताएं कि जिसके पास 100% यानी 100% परिवारों के पास एलपीजी गैस कनेक्शन है। तो किसके पास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश के पास। हिमाचल प्रदेश जो ऐसा राज्य है जहाँ पे 100% परिवारों के पास एलपीजी गैस कनेक्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन से, ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में किस देश की सहायता करने हेतु शुरू किया गया था। तो किसकी सहायता करने हेतु शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जून 2020 में भारत में 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस दंड अनुभाग का प्रयोग किया था? तो किसका प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईटी एक्ट की धारा 69A, क्या हो जाएगा 69E। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोस्क्योर को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसको विकसित किया गया था। किसको? कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोस्क्योर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, उस देश का नाम बताइए जिसने स्वयं को विश्व स्वास्थ्य संगठन से औपचारिक रूप से अलग कर लिया है। तो किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन से औपचारिक रूप से अलग कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, यूएसए ने। किसने? यूएसए ने। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में आभासी रूप से आयोजित 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। किसके द्वारा? वियतनाम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो 1800 क्रांति हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्रांति है, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसमें पूछा गया है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? तो कहाँ पे सबसे पहले शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहिणी। कहाँ पे? रोहिणी में 1857 का विद्रोह बिहार में सबसे पहले शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इन विद्रोहों आंदोलनों विद्रोहियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोनिया, भूमिज, लोटा और टाना भगत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी, तो कब शुरू की गई थी, यानी किसके समय में शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत की गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, 1883 में जब इल्बर्ट विल प्रस्तुत किया गया, उस समय वायसराय कौन था? यानी 1883 में जब इल्बर्ट विल को प्रस्तुत किया गया था, तो उस समय जो वायसराय था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, तो किस डेट को शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मई को। कब? 10 मई को 1857 विद्रोह शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र कौन सा था? यानी पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। कौन सा? बंगाल गजट। बंगाल गजट था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? यानी आपको बताना है यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है राजा राम मोहन राय के विषय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनकी मृत्यु हैजा से नहीं हुई थी। अच्छा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा इनकी जो मृत्यु हुई थी कैसे हुई थी, किस तरीके से इनकी मृत्यु हुई थी। आप लोग कमेंट के माध्यम से सभी लोग बताइएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे इनकी मृत्यु जो हैजा से नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी जो किस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, वेलगांव अधिवेशन 1924 में जो हुआ था। कब? 1924 में वेलगांव अधिवेशन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया था? किस नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना जो है वो घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन। क्या हो जाएगा? बंगाल जो विभाजन हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी बताना आपको कि यहाँ पे कौन सा कथन ऐसा है जो मार्ले मिंटो सुधार के बारे में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब यह एक बिल पारित किया गया तो उस समय जॉन मार्ले भारत का गवर्नर जनरल था। तो ये गलत हो जाएगा, उस समय जॉन मार्ले भारत का गवर्नर जनरल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी तो वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम ब्लात्स्की और कर्नल आलकाट के द्वारा। किसके? कर्नल आलकाट के द्वारा ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से किस नेता को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? किस नेता को गांधी जी ने अपना एक राजनीतिक गुरु माना था? किसको माना था? तो शायद आप सभी लोगों को पता भी होगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, तो कब ये पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सेडिसन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। अच्छा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा जो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था वो किस सन में पारित किया गया था? कमेंट के माध्यम से सभी लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? यानी आपको बताना है कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो आपका जो बी हो जाएगा वो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य था, यानी जो 1940 का लाहौर प्रस्ताव था उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य गठन करना। क्या था? मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य का गठन करना था। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो किस सन में भारत में क्रिप्स मिशन आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था। तो किसने किया था 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन से भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन बना था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन बना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयराम दास दौलत राम। कौन? जयराम दास दौलत राम जो थे वो भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में जो विधानसभाएं हैं उनकी कुल सीटों की संख्या कितनी है तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 243। कितनी? 243। अच्छा, आप लोग सभी लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जो है वो विधानसभा की सीटों की संख्या है? बिहार में तो 243 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेकिन भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जो है वो विधानसभा सीटों की कुल संख्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजय करोल जो है वो पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर कौन था?
यानी नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर था, तो कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। कौन? मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? यानी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जो उल्लेख किया गया है? तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि भारतीय जो संविधान है यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया, तो इसमें 5 नहीं दिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? यानी सिटीजनशिप से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 2 में। किसमें? भाग 2 में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 511 भाग 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी इसमें आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से विषय में संबंधित कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, ये प्रावधान राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कथन दिए गए हैं सारे जो कथन है वो संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में सभी कथन सही हैं। क्या है? सभी कथन सही हैं, उपरोक्त में से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद होगी? तो संविधान के किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 74। किसमें? अनुच्छेद 74 में मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 74। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? आपको सही नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी, वह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। तो ये गलत है कोई आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिट को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में दायर अपने दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है? तो कौन सी जो रिट है वो न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में दायर अपने दावे की वैधता की जांच करने के लिए, किसकी वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार पेक्षा। क्या हो जाएगा? अधिकार पेक्षा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित गणमान्य पद धारकों में से कौन वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? यानी यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं तो इसमें गणमान्य पद धारकों में से कौन सा जो है वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर सबसे ऊपर कौन है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, लोकसभा का जो अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन जो हैं यहाँ पे सही हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कथन दिए गए सभी कथन क्या हैं? सही हैं। क्या? सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मेंशन किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 153 में मेंशन किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन से बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है, यानी बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक है कि हिंदी भी है और उसके बाद उर्दू को भी शामिल किया गया था। तो राइट आंसर क्या जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सपनों को चली छूने, सपनों को चली छूने नामक योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में संचालित की जा रही है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सपनों को चली छूने नामक योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में संचालित की जा रही है। तो किस राज्य में संचालित की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। तो बिहार से रिलेटेड है, तो इसको आप लोग अच्छे देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। अगला है वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का कुल बजट अनुमान कितना है, यानी वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का कुल बजट अनुमान कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है बिहार में विधवाओं के लिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत विधवा को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। तो कितनी की जाएगी, तो 300 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। बिहार गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है मैंने उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दिए गए, आप लोगों ने यदि उन लोग उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है जिस क्षेत्र से सारी वहाँ पे मेंशन की गई हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे पहले गरीबी रेखा का अनुमान प्रस्तुत किया गया था, यानी गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति की शुरुआत की थी। तो किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने, भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरुआत की थी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है समावेशी विकास सूचकांक कौन जारी करता है। तो समावेशी विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो इसको विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कौन, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा समावेशी विकास सूचकांक जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन है। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो समावेशी विकास के संदर्भ में सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ जितने भी कथन दिए गए हैं सारे कथन जो हैं सही हैं। क्या हैं, सारे कथन क्या दिए हैं, सही दिए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पे सभी सुमेलित हैं। तो यहाँ पे ये इकोनॉमिक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सभी की डेफिनेशन दी है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे सभी की अतिमुद्रास्फीति वृद्धि ये क्या है, इसकी सब यहाँ की जो डेफिनेशन इसकी वो मेंशन की गई है। उसके बाद में अभिस्फीति आपकी हो गई, उसके बाद में प्रत्ययस्फीति हो आपकी, उसके बाद में अवरुद्धतामय स्फीति, ये सभी की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा क्योंकि सभी सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020-21 बजट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो भारत की 5वीं रैंकिंग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए कितना कृषि ऋण लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। तो वर्ष 2020-21 के लिए कितना प्रतिशत जो है वो कृषि ऋण के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 लाख करोड़ रुपए। कितना, 15 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नीति जो संचलन में ब्याज दरों और धन की आपूर्ति को संबोधित करती है तथा आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिबंधित की जाती है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है
कि वह नीति जो संचलन में ब्याज दरों और धन की आपूर्ति को संबोधित करती है और तथा आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौद्रिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पीएम किसान योजना 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि वाले कमजोर किसान परिवारों के लिए प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष आय सहायता की परिकल्पना करती है। तो प्रतिवर्ष कितनी राशि है इसकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6,000 रुपये। कितनी? 6,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? सॉरी, इसमें पूछा गया नहीं सुमेलित है, कौन नहीं सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे प्रथम योजना महालनोबिस मॉडल पे नहीं आधारित है, तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जब घाटे के बजट को मुद्रा के मुद्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मुद्रीकृत कमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रीकृत कमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण कौन निर्धारित करता है? यानी केंद्र, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो करों का निर्धारण करता है वो कौन निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, वित्त आयोग का। अच्छा, आप लोग बताइएगा प्रेजेंट टाइम जो है वित्त आयोग कौन है? कमेंट के माध्यम से भी लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बिहार की कितने जिलों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है? तो बिहार के कितने ज़िले हैं जिसकी जो जनसंख्या है 50 लाख से अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 2। अच्छा, आप लोग बताइएगा 2 कौन से वो ज़िले हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बिहार के किस ज़िले में ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है? तो बिहार के किस ज़िले में ग्रामीण आबादी वो सर्वाधिक है? तो जो आपका समस्तीपुर है वहाँ पे क्या है? वहाँ पे ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो सर्वाधिक जो ग्रामीण आबादी है वो कहाँ पे? समस्तीपुर में है। और सबसे कम आबादी कहाँ है? आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। जो सबसे कम आबादी है ग्रामीण की वो कहाँ पे है? सर्वाधिक तो समस्तीपुर में होगा, लेकिन सबसे कम कहाँ पे है? अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001-2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो कितनी वृद्धि हुई है तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि जो वृद्धि हुई है वो 181 मिलियन से अधिक हुई है। कितनी? 181 मिलियन से अधिक हुई, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 181 नहीं दिया गया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वर्ष 1872 से वर्ष 2021 की जनगणना होगी। तो कौन सी जनगणना होगी तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16वीं राष्ट्रीय जनगणना। कब होगी? 2021 में। अगला क्वेश्चन है कर्पूरी देवी किस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थी? तो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कला यानी आर्ट से संबंधित थी। किससे? आर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने गोगावेल को अपना पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है? तो किस राज्य ने गोगावेल को अपना पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है? तो किस राज्य ने घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, बिहार ने घोषित किया। किसने? बिहार ने गोगावेल को अपना पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसकी सहायता से राज्य का पहला कैरियर गाइडेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसकी सहायता से राज्य का पहला कैरियर गाइडेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसकी सहायता से किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेफ की सहायता से। किसकी? यूनिसेफ की सहायता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से झिझिया लोक नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो किस राज्य में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बिहार राज्य में झिझिया लोक नृत्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका। तो ये थी आपकी टेस्ट सेट नंबर ए दृष्टि आईएएस की। तो ये आज कंप्लीट हो गई आपकी। इसके बाद जो आपका सेट वी होगा
वो कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को बस प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जिस समय वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, जहाँ से आप सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करके और आसानी से PDF प्राप्त कर सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट हमने जो आस्था एस के द्वारा चलाए जा रहे हैं, आस्था एस के द्वारा चलाई जा रही जो टेस्ट सीरीज है, उसमें 4 टेस्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप सभी लोग उन लोग टेस्टों को वॉच नहीं किया है तो आप सभी लोग उन टेस्टों को अवश्य वॉच कीजिएगा, अपना मूल्यांकन कीजिएगा कि आप लोग की तैयारी जो कितनी अच्छी है। और उन टेस्टों की एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है जहाँ पे सारे टेस्टों को ऐड कर दिए गए, और उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।